वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे एंड अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और सुबह होते ही जैसा कि हर हाउसवाइफ को सीधे किचन में जाना होता है, वैसे ही मैं भी आ गई हूँ सीधे किचन में, क्योंकि सुबह सुबह हम सभी हाउसवाइफ को सबसे पहले घर के कामों से फाइट करना पड़ता है। सो मैं भी लग चुकी हूँ घर के कामों से फाइट करने के लिए। सुबह उठ के सबसे पहले चाय और दूध बनाना होता है, चाय खुद के लिए एंड दूध बच्चों के लिए, एंड उसके बाद बनाना होता है मुझे खाना, बच्चों के लिए लंच तैयार करना होता है। एंड इसी टाइम जो मैं खाना बना लेती हूँ इसके बाद मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है दोपहर का, उसके बाद सीधे रात में ही बनाना पड़ता है। तो बस उठने के बाद ना, जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहता है एंड उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ एंड फ्री माइंड से मैं स्टडी करती हूँ। तो आज अंश का बस छूट गया था, इसलिए वो भी साथ में ही जा रहा है वासु के, तो पहले अंश को छोड़ना होगा, क्योंकि दोनों भाई का जो स्कूल है ना वो घर के बिल्कुल अपोजिट है। एक का एक साइड है तो दूसरे का उसके ठीक अपोजिट साइड, उतना ही दूरी पे जाना पड़ता है। तो इसलिए पहले अंश को छोड़ेंगे और उसके बाद फिर वासु को छोड़ेंगे। तो आज ना सबके जाने के बाद ना सीधे मैं आज फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई, क्योंकि संडे के दिन ना मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था और पूरा दिन मैंने जाके पार्क में गई थी और मैंने बहुत मस्ती किया था और उस दिन मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था। तो उस दिन का भी सब कुछ आज ही मैनेज करना है। सो मैं सीधे बैठ गई हूँ मैथ सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैथ सॉल्व करूँगी और जब तक मैथ के 40 क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक अभी मेरा फर्स्ट लॉट का स्टडी चलेगा। तो मैंने टाइमर को ऑन कर लिया है और अपनी पढ़ाई जो है वह स्टार्ट कर दी है। आप में से किसी व्यूअर्स ने मुझे कमेंट लिखा था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, पढ़ाई इंटरटेनमेंट का साधन तो है ही नहीं कि आपको पढ़ने में मन लगेगा। पढ़ाई में मन किसी को नहीं लगता है। दुनिया में ऐसे ना गिने चुने ही लोग मिलेंगे जिनको पढ़ाई करने में बहुत मन लगता है एंड पढ़ाई करना उनकी हॉबीज होती है। ऐसे आपको बहुत कम गिने चुने शायद लोग मिल जाएंगे, नहीं तो अधिकांशतः लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना एक गोल सेट करते हैं एंड उस गोल को अचीव करने के लिए वो मेहनत करते हैं, यानी कि पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले ना आपको अपने दिमाग को ये बताना होगा कि आपको पढ़ाई क्यों करना है एंड आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड को बताएंगे तो आपका अपने आप पढ़ाई करने में मन लगने लगेगा। दूसरी चीज़ पढ़ाई में ये होती है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप लगातार पढ़ते हैं ना तो वो एक आदत बन जाता है कि नहीं, मैं पढ़ाई करती हूँ एंड मुझे ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मुझे पढ़ाई करना है। लेकिन जब आप 1-2 दिन छोड़ देते हैं, 2 दिन छोड़ के पढ़ाई करते हैं, 4 दिन छोड़ के पढ़ाई करते हैं, या फिर काफ़ी दिन छूटे हुए हो गए होते हैं पढ़ाई करने किए हुए, तो फिर आपको मन नहीं लगता है। जैसे मैंने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, रीस्टार्ट की थी। मेरे भी पढ़ाई छूटे हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लगभग 2 से 3 साल हो गए थे, और जब मैंने रीस्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा स्लॉट में पढ़ाई नहीं करना है। अगर आप अपने पढ़ाई को रीस्टार्ट करते हो तो आपको छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ाई करना होता है, 15 मिनट, आधे घंटे, एंड धीरे धीरे इस टाइमिंग को आपको बढ़ाना होता है। और धीरे धीरे जब आप इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेंगे ना तो आप देखेंगे कि अपने आप आपको अपने पढ़ाई करने में मन लगने लगेगा। एंड जब चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब कभी पढ़ाई छोड़ना नहीं है, चाहे मेरे जॉब लग भी जाएंगे तब भी मैं पढ़ाई करती रहूँगी, ऐसा फीलिंग आपको आएगा। शायद क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी जॉब अगर लग भी जाएगी तो अब मुझे पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। मैं 1 घंटे ही पढूँ, 2 घंटे ही पढूँ, आधे घंटे ही पढूँ, लेकिन मुझे अब हमेशा पढ़ाई करते रहना है। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को ये ज़रूर बताइए कि आपको पढ़ाई क्यों करना है और पढ़ाई करके आपको क्या हासिल करना है, क्या आपके गोल है। जब आप ये खुद के दिमाग को बताएंगी ना तो आपको खुद पढ़ाई करने में मन लगने लगेगा। आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगी। आप शांति से एक बार बैठिए, सोचिए कि आपको क्यों पढ़ाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वासु अभी स्कूल से वापस आ चुका है एंड अभी चल रहे हैं मुजफ्फरपुर में, मतलब बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है। तो रास्ते पे इतने ज़्यादा ट्रैफिक है ना, इतने ज़्यादा ट्रैफिक कि वासु को आने में बहुत लेट हो गया था और लगभग 2:15 के आसपास आया था, जहाँ पे ये 1:30 बजे, 1:45 बजे आ जाता है। तो बहुत लेट आया और मैं इसका वेट कर रही थी। जब तक नहीं आया तब तक पढ़ाई कर रही थी एंड अब इसको खाना वगैरह खिला के मैंने इसको सुला दिया है और अभी ना जीके जीएस का क्लास जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो मैं दानी सर का क्लास, जो कि टीचिंग परीक्षा पे चलता है, तो बस जीके जीएस के लिए अभी फ़िलहाल मैं उसको फॉलो कर रही हूँ।
जीके जीएस का क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने साइंस का क्लास अभी किया है। एंड साइंस का क्लास जब ख़त्म हो गया तब मैंने सोचा कि चलो एक सेट लगा के देखते हैं। और सबसे पहले मैंने साइंस के पोर्शन को चूज़ किया कि पहले साइंस का क्वेश्चन लगाते हैं। लेकिन सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, मतलब जब प्रैक्टिस करती हूँ यूट्यूब पे तो मेरे अच्छे मार्क्स बनते हैं, मैं वहाँ पे सेट लगा लेती हूँ क्वेश्चन। लेकिन जैसे बुक पे आती हूँ ना साइंस में, मुझे कोई प्रोग्रेस दिखा ही नहीं, सेम वैसे ही जैसे पहले नंबर आते थे वैसे ही आए। एंड मैं बहुत सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो जाती हूँ मॉक में जब नंबर मेरे कम बनते हैं, क्योंकि मैं बीच में छोड़ देती हूँ। जब कम बनने लगते हैं तो छोड़ देती हूँ, सोचती हूँ थोड़ा और पढ़ाई कर लेती हूँ उसके बाद लगाऊंगी, लेकिन मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखता है। सो मैंने साइंस के अभी क्वेश्चन लगाए एंड थोड़ा सा भी मुझे प्रोग्रेस नहीं दिखा, मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई। एंड यहाँ पे मैंने अपनी सिर्फ साइंस का क्वेश्चन लगाया। साइंस का क्वेश्चन लगाने के बाद एक तो टाइम भी हो गया था डांस क्लास जाने का, और एकदम मैं इतनी उदास हो गई कि आगे फिर लगाने का मन नहीं किया। हालांकि इस सेट को मैं कंप्लीट करूँगी, अगर आज नहीं की तो मैं कल ज़रूर इस सेट को कंप्लीट करूँगी। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोग अभी सेट लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं। मेरे तो वैसे ही 60 और 70 के बीच में ही रहते हैं। एंड मुझे नहीं लग रहा है कि उससे ज़्यादा अभी बढ़ेंगे फिर, क्योंकि साइंस में ही मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड साइंस का प्रॉब्लम कम नहीं हुआ है। जब ये किरण पब्लिकेशन का भी मैं सेट लगा रही थी, लेकिन उसमें मुझे प्रॉब्लम कम नहीं हुए मेरे। सच बता रही हूँ, जब मैं सेट लगाती हूँ ना उसके बाद मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, पूछिए मत। क्योंकि अंदर से वो फील होने लगता है ना कि मैंने इतना क्लास किया लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। उसके बाद मैं गई थी डांस क्लास से वापस आने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करने के लिए रखा हुआ है। और कभी कभी तो मेरा मन ही नहीं करता है कि इन सारे कामों को मैं करूं। और ख़ास करके जब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ ना, तब तो बिल्कुल मुझे मन नहीं करता है घर के काम को करने का, लेकिन फिर भी आपको करना ही पड़ता है। 2 दिन से कपड़ा जमा हो रखे थे, 2 दिन से मैंने कपड़ा को फोल्ड नहीं किया था, तो अब भी सारे कपड़ों को फोल्ड करके इनको रखना है। और घर के काम ना फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, आप कितना भी कर ले वो डेली उतने के उतने ही रहते हैं, कभी घर के काम कम नहीं होते हैं, बस आप इग्नोर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इग्नोर करने से काम खत्म हो जाता है, वो काम ना जमा होते रहता है। एंड आप घर में जब आप अकेले होते हैं, कोई और नहीं होता है, तो फिर कभी ना कभी आप ही को करना पड़ता है। तो सेम मेरे साथ है, मैं इग्नोर करती रहती हूँ लेकिन लास्ट में मुझे ही करना होता है। लेकिन फिर भी मुझे आदत हो गया हुआ है काम को इग्नोर कर करके करने का। मतलब होता है ना कि कोई होते हैं कि बहुत अच्छे से काम को, कोई हाउसवाइफ बहुत अच्छे से काम को करती है, मतलब एकदम हर काम अपने टाइम पे करती है, लेकिन वो मेरे से होता ही नहीं है। मैं कोई भी काम टाइम पे नहीं करती हूँ सिवाय खाना बनाने का। सब काम जो है वो इधर उधर करके ही करती हूँ। इसके बाद मैंने सोचा था कि अभी मैं पढ़ाई करूँगी अपना, लेकिन वासु के होमवर्क बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैं बैठ गई उसको होमवर्क कराने के लिए। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बना रहा था जिसमें इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मुझे बैठ के इसको बनवाना पड़ा। एंड बहुत टाइम लिया आज इसने होमवर्क बनाने में। और इन सब कामों में ना मैं इतना थक जाती हूँ फ्रेंड्स कि फिर शाम में ना बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है कि मैं कुछ कर पाऊँ। एंड सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं सोचूँ कि नहीं चलो 1-1.5 घंटे और पढ़ाई कर लेती हूँ, इतना एनर्जी बिल्कुल बचता ही नहीं है। सो चलिए इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।